नमस्कार। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। आप लोग डरे नहीं, क्योंकि जो आप डर गए तो आप मर गए। जितने भी DSSB एस्पायरेंट हैं वो डरे नहीं, अगर उन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा है। मैं ये DSSB की ही बात नहीं कर रहा हूँ, हर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। कभी किसी से डरो मत और पेशेंस बनाए रखें। टाइम का वेट करें, जब आपका टाइम आएगा तब घूसा मारना, तो आप महान बन जाएंगे, आप हिस्ट्री लिख दोगे। अगर आपने उसी टाइम पर रिएक्ट कर दिया तो आप वहीं ख़त्म हैं। ठीक है, हिस्ट्री इसका जवाब है। आप हिस्ट्री पढ़िए। जिसने भी पेशेंस रखा है राजा वही बना है। राजा बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, केवल और केवल समझ चाहिए, पेशेंस चाहिए, सही टाइम का चयन चाहिए। तो आप DSSB जैसे बोर्ड पर भरोसा कैसे कर सकते हो? जिसे खुद पर भरोसा नहीं है, वो जानता नहीं है कि वो क्या है, वो क्या कर रहा है। आपने देखा होगा DSSB ने 2022 का कैलेंडर बड़े उम्मीद के साथ, बच्चों की उम्मीद के साथ जारी किया कि हम इस टाइम फ्रेम में ये करेंगे, और ये ऐसा ही करते आ रहे हैं। लेकिन इम्प्लीमेंट क्या है उसकी? जीरो। तो ऐसे फाल्स इंडिकेटर लगाने से कोई फायदा नहीं है। काम कीजिए, काम दिखता है, काम बोलता है। तो ऐसे झूठे बोर्ड पर मैं तो विश्वास नहीं करता, और जितने भी यंग स्टूडेंट हैं उनका विश्वास भी उठ गया है। विश्वास कौन करता है? जो घूस देता है, क्योंकि अब ये बिल्कुल सर्वविदित है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गोलमाल है। क्योंकि कोई भी काम ले डाउन प्रोसीजर से नहीं हो रहा है। ले डाउन प्रोसीजर क्या होता है? जो आपने छाप दिया, कोई भी स्कीम है उसके अनुसार काम होता है। कोई एग्ज़ाम होता है तो आपका एक स्कीम आती है, आपका ये एग्ज़ाम इस डेट में है, टाइम इतने से इतने हैं, तो उस स्कीम के अनुसार आपके सभी कार्य, सभी एग्ज़ाम होते हैं। इसको बोलते हैं ले डाउन प्रोसीजर्स। यहाँ पर ले डाउन प्रोसीजर केवल और केवल पेपर पर है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन नील है। तो यहाँ की जो ईमानदारी है, वैलिडिटी है, उस पर किस तरह से हम भरोसा करें? तो इस भरोसे को जगाने के लिए DSSB को आमूल चूल प्रयत्न करने होंगे। नहीं तो ये बोर्ड कुछ दिनों का मेहमान है। ये मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। इसकी जो वैलिडिटी है, जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है, बहुत ही घटिया क्वालिटी की है। निम्न क्वालिटी बोल सकते हो आप, क्योंकि घटिया शब्द उचित नहीं है, निम्न क्वालिटी की है। ठीक है, तो यहाँ के जो भी नुमाइंदे हैं, अगर वो टाइम से सचेत नहीं हुए, आई नो कि उनके ऊपर भी बहुत सी एजेंसीज हैं जो उनको कंट्रोल करती हैं, लेकिन उनसे ऊपर उठकर आपको बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बच्चों का भविष्य देश का भविष्य, और देश का भविष्य हमारी उन्नति। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर एक गुजारिश है, एक अपील है कि आप देश हित में कुछ तो कीजिए। कुछ नहीं तो कम से कम शर्म तो कीजिए। जो बच्चे हैं दर दर भटक रहे हैं,
उनको अपॉइंटमेंट दीजिए जो अपना कार्य पूरा कर चुके हैं, उनके कार्यों पर लात न मारें। सही है, उनके पास पैसा नहीं है, वो नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, कुछ तो शर्म करो। प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि बच्चों के भविष्य से न खेलें। कब एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिजल्ट नहीं है, फाइनल रिजल्ट आ गया है तो आपका मेडिकल नहीं है, मेडिकल हो चुका है तो आपका अपॉइंटमेंट नहीं है, अपॉइंटमेंट भी हो चुका है तो वेरिफिकेशन नहीं है। बच्चे घूम रहे हैं विदाउट सैलरी। व्हाट दिस नॉनसेंस? ये एक तंत्र है क्या है? तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ आप भी इसमें सहयोग करें, क्योंकि आपके बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं और जो बच्चे देख रहे हैं वो खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो आगे आए और इस सिस्टम को चेंज करने में अपनी सहायता करें, देश की सहायता करें। हम तो केवल आपको एक राह दिखा सकते हैं, आपके साथ चल सकते हैं, लेकिन कार्य तो आपको ही करना पड़ेगा। जितने भी यूथ हैं वो आगे आएं और इस सिस्टम को चेंज करने का आमूल चूल प्रयास करें, क्योंकि जब आप प्रयास करेंगे तभी ये कार्य संभव है। जितने भी ग्रेट पर्सनालिटी हैं उनको याद करो और जुट जाओ। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी भी आप नहीं जगे तो आप ऐसे ही रह जाओगे, आपको आपका हक नहीं मिलेगा। क्योंकि आजकल अगर बच्चा नहीं रोता है तो माँ दूध नहीं पिलाती है। आप जब तक हाउल्ला नहीं करोगे, अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे, तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे साथियों, मेरे बच्चे जो भी हैं, वो सब उठो और अपने हक के लिए लड़ो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।